चाय नीचे बेसमेंट में लेके जा रहे हैं क्योंकि आज गेस्ट बहुत ज्यादा हो गए हैं। तुम थी भी नहीं आधा शॉपर अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि रात का टाइम है और वैसे यूजुअली सभी के वीलॉग्स जो हैं वो स्टार्ट होते हैं मॉर्निंग में, लेकिन क्योंकि ये वीलॉग्स बच्चों की माँ बना रही है तो ये किसी भी टाइम शुरू हो सकते हैं। सो डजंट मैटर एट ऑल कि क्या टाइम चल रहा है। तो अभी रात के तकरीबन 1 बजे हैं और आपको पता है कि घर पे सारे गेस्ट आए हुए थे तो हमने तकरीबन खाना 8-9 बजे के करीब खा लिया था और अब फिर सबको दोबारा भूख लग गई है। तो हमने सोचा है कि हमारे घर के बिल्कुल पास ही एक चिकन है, बंजोजा चिकन आई गेस, अभी वहां चलते हैं। मैं नाम भूल गई हूँ तो मैं आपको बोर्ड दिखाती हूँ कि वो कहाँ से हमने चिकन लिया। तो हम चले गए वहां से चिकन की डील्स लेने के लिए। तो जी हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं वहां पे और मूसा एंड मिरहा दोनों हमारे साथ हैं। रात का 1 बज गया है और ये अभी तक नहीं सोए क्यों। अच्छा, अब हम यहाँ से चिकन लेते हैं और साथ साथ मैं आपको थोड़ा गाइड कर देती हूँ कि आज के व्लॉग में हम क्या क्या करेंगे। तो आज के व्लॉग जो है ये रात को जो कि शुरू हो रहा है तो मैं आपको दिखाऊंगी, फिर इसके बाद के अर्ली मॉर्निंग हमने कैसे अपना डे स्टार्ट किया और उसके साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ टिप्स और ट्रिक्स कि जब घर में गेस्ट आते हैं तो हमें कैसे खाने को मैनेज करना चाहिए और किस तरीके से पकाना चाहिए, उसके सारी चीज़ें। अच्छा, ये तो एक कैजुअल डिनर था और कैजुअल गेस्ट थे क्योंकि खाला और मामू की फैमिली थी, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए बनाऊं जिसमें हम फॉर्मल जो हम दावत करते हैं ना उसमें हमने क्या क्या करना होता है। तो ये तो चूंकि घर के लोग थे तो इतना हमने कटलरी वगैरह नहीं लगाई जो हम डेली यूज में घर में खा रहे होते हैं, हम उन्हीं में सर्व कर रहे थे। लेकिन एक होती है कि जो फॉर्मल गेस्ट आते हैं तो उसको आपने कैसे मैनेज करना है, तो मैं जरूर उसकी एक वीडियो बनाऊंगी। अच्छा, तो जी हम अब घर वापस आ चुके हैं और अब हम सब मिलके एंजॉय करते हैं। अच्छा, वीडियो मेरी जो होती है ना वो हमेशा खाना लगाने तक की होती है, उसके बाद जो है ना वो हम खाना खाने में इतना बिजी हो जाते हैं कि फिर मैं वीडियो भी नहीं बना पाती। तो जी नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग मूसा जो है वो यासिन अंकल के साथ मदरसे जा रहे हैं बच्चों को चिकन देने के लिए। मूसा, आप कहाँ जा रहे हो? मूसा जा रहे हैं मदरसे बच्चों को चिकन देने के लिए ताकि वो पका लें। मूसा, बी वेरी केयरफुल, आहिस्ता आहिस्ता यासिन अंकल चलाना। बाय जी। आज भी गर्मी बहुत ज़्यादा है और अभी मैं अंदर जा रही हूँ और जाके हम देखते हैं कि हमने शाम के खाने में क्या बनाना है। तो जो थोड़ी सी प्लानिंग होती है ना या थोड़ी प्रिपरेशन होती है वो हम पहले ही कर लेते होते हैं अगर गेस्ट हूँ तो, ताकि उस टाइम पे हमें हैसल ना हो कि ये करना है वो करना है, थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं। तो जी मैं किचन में आ गई हूँ और खालदा जो है ये चटनी बना रही थी कच्चे आम की और धनिए की चटनी बना रही थी। तो मैंने साथ में चिकन को मैरिनेट करना था तो मैंने बस उसको चिक्कू में डाला, उसको ड्राई किया। पहले मैंने इसको डिप किया हुआ था सिरके में और लहसुन में और ग्रीन चिली में, लेकिन अब वो काफ़ी देर डिप हो गया था तो उसको मैंने ड्राई किया। ड्राई करके अब ये घर का मसाला बना के रखा हुआ है मामा ने, जैसे KFC वगैरह का मसाला नहीं होता, आप इसको कोटिंग चाहे बाद में कर लें या आप रोस्ट कर लें, इट्स योर ओन चॉइस। तो ये बहुत अच्छा मसाला है, थोड़ी सी बस योगर्ट डालते हैं, ये मसाला लगाते हैं और इसको हम जो है ना मैरिनेट करने के लिए रख देंगे चिकन को। तो आज हम चिकन रोस्ट कर रहे हैं, आलू कीमा बना रहे हैं और बोंग को भूनना है और खाला जो है वो बिरयानी बना के ला रही हैं।
जब मैं चिकन मैरिनेट कर रही थी तो मामा ने ये ब्लूबेरी शेक बनाया बाबा के लिए, तो मैंने कहा आपको भी दिखा देती हूँ। व्यूअर्स, हमारी मत बजी हुई है क्योंकि हमारे घर मेहमान आए हुए हैं माशाल्लाह से। टोटल हम मिल मिला के कोई 30 लोग तो होंगे मम्मा आप घर में। 30 पीपल। 15 तो वही है और 15 मिल 30 लोग हैं हम घर में। और ये अभी दोपहर का टाइम है, माली अंकल ये कर रहे हैं और हम खाना चढ़ाने लगे थे क्योंकि हमें अच्छा यूजली ना हम लोग स्टीमर में ही स्टीम करते हैं चिकन को, लेकिन क्योंकि ये 3 चिकन थे तो ज़्यादा थे, वो फिर हमने कहा बाहर हम एक बड़ा पतीला रखते हैं उसमें स्टीम कर लेते हैं। और उसके अलावा जो है हम फ्राइज़ भी बाहर ही बना लेंगे क्योंकि वो भी हम फ्रायर में बनाते हैं, लेकिन आज चूँकि ज़्यादा थे फ्राइज़ भी तो हमने कहा गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, किचन में गर्मी हो जाती है लाउंज में, तो हम बाहर आज जो है ना वो जितनी भी हमारी कुकिंग डन हो सकती है हम बाहर कर लेंगे। अच्छा, आप हाफ डन करके चीज़ें रख लें और उसको फिर जब आपने सर्व करना है तो उसको आप जो भी आपकी एंड वाला प्रोसेस है वो तब कर लें, तो ये खाना एक तो आपके लिए भी इजी हो जाता है बनाना भी और उसको मैनेज करना भी, वरना वो एक ही टाइम पे लगे रहो किचन में तो बंदा वैसे ही थक जाता है। अब जैसे कि आज हम बोंग को भून लेंगे, लेकिन क्योंकि नाश्ता हमने सुबह अर्ली मॉर्निंग करना है तो सुबह हम उसको सारा शोरबा लगा के बना लेंगे। अच्छा, एक प्लानिंग हम इंसान कर रहे होते हैं और एक प्लानिंग जो है वो अल्लाह ताला कर रहे होते हैं, और होता वही है जो अल्लाह ताला ने सोच रखा होता है। हमने अपनी तरफ से सारी प्रिपरेशन कर ली थी, मैंने मैट्रिसेस वगैरह भी ऊपर वाले फ्लोर से नीचे शिफ्ट करा दिए बेसमेंट में कि हम बच्चों के साथ सब गर्ल्स वहाँ सो जाएंगी, लड़के ऊपर सो जाएंगे, क्योंकि खाला लोगों की फैमिली भी आ रही थी और मामू लोग ऑलरेडी इधर थे। लेकिन एक्चुअल में हुआ ये कि रात को ना पावर ऑफ हो गया टोटल, और हमारे जो सोलर पैनल थे ना उसका टैबलेट भी चार्ज नहीं था, और कितनों वो वापडा वालों को कॉल कर कर के वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं, ना एक्सीएन ना कोई, क्योंकि छुट्टी थी उस दिन 9-10 मुहर्रम की। और हम लोग जो है ना बिल्कुल, अब हम क्या करें, मेहमान हमारे घर में, रात का 2 बज गया और सारी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी नहीं है, पावर ऑफ होगी। अब फिर हमने जी क्या किया, वो जो हमारे घर रहने आए हुए थे उनका सामान हमारे घर में पड़ा है और हमने अपना सामान भी नहीं उठाया, बल्कि हम बस बच्चों को उठाया है जिनको हमने इतनी मुश्किलों से सुलाया था कि प्लीज सो जाओ, सुबह फार्म हाउस जाना है, सो जाओ सो, नहीं तो प्लान कैंसिल। अब बच्चों को हमने इतनी मुश्किलों से सुलाया, वो उठ गए। तो फिर जी हम खाला के घर रहने के लिए चले गए, वो सब हमारे घर रहने आए हुए थे और फिर हम सब जी सामान उठा के, बच्चे उठा के हम उनके घर रहने के लिए चले गए। तो बस यही कुछ होता है, जिंदगी बहुत ही अनप्लान्ड है, हमें लगता है कि हमारी प्लानिंग से चल रही है, बल्कि होता ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस अल्लाह की मर्जी में राजी रहना ही एक सक्सेसफुल जिंदगी गुजारने का तरीका है। तो जैसे वो चला रहा है अपनी दुनिया, उसको चलने दें। तो ये तो बात की बात थी। इस टाइम पे हम बना रहे थे फ्रेश सैलड और खालदा भी कटिंग कर रही है, मैं छील रही थी चीज़ें। तो हमने कहा शाम का ये टाइम था तो हमने कहा चलो खाने से पहले हम सैलड वगैरह बना लेते हैं ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। अच्छा, सैलड्स में ना बहुत वास्ट वैरायटी है, आप कुछ भी बना सकते हैं। यूजुअली पहले हम क्रीम चीज सैलड बनाते थे, लेकिन आजकल चूंकि गर्मी है तो हमने कहा चलो फ्रेश फ्रूट्स डाल देते हैं। तो इसमें पीच भी डाल दिया, पियर्स भी डाल दिए, जो जो ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ अवेलेबल है तुसी पा सकते हो। इट्स योर ओन चॉइस, खुले डुले होके अपना काम करें। ये कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि इसमें ये चीज़ ही जाएगी वो चीज़ ही जाएगी। हाँ, कुछ चीज़ों में ज़रूर होती है, लेकिन आपको जो है ना वो ट्राई करते रहना चाहिए डिफरेंट चीज़ें। समटाइम कुछ आप ऐसा ट्राई कर लेते हैं कि जो बहुत ही अच्छा टेस्ट बन जाता है और फिर वो आप उस रेसिपी को लॉक कर लेते हैं। इस पॉइंट पे ना बाबा ले आए थे जलेबियां और समोसे सब बच्चों के लिए, तो मैं वो सर्व करने चली गई। तो मामा ने बाकी का रिमेनिंग सैलड जो है वो उसको कंप्लीट किया और फिर हमने समोसे और जलेबियां इंजॉय की। रख दिया और मामा यहाँ पे बना रही हैं आलू कीमा। आलू कीमा को भी पानी में से निकाल के, अच्छा ठीक है। और ये हम बॉन्ग इधर भिगोती थी, इसको अब डालने लगी हूँ चिकू में ताकि इसका पानी सारा निकल जाए। खूबसूरत जलेबी लग रही, जलेबी और समोसे हैं शाम के लिए, हम खाते हैं। जलेबी खानी है, आपने क्या खाना है?
तो ये अभी हम बोंग को भूनने लगे हैं। बाहर वाले चूल्हे पे ही आगे थे क्योंकि अंदर बहुत गर्मी हो जानी थी, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग काम है। तो बाहर इसको हमने अच्छे से बोंग को भून के जो है वो रख लिया। तो जी हाफ डन हो जाएगी ना, तो फिर सुबह के लिए इतना मसला नहीं होगा। फिर आपने सिर्फ इसको पकाना है, तो हल्की आंच पे वो पकती रहेगी तकरीबन 6 से 7 घंटे। तो चिकन भी यहाँ पे फुल स्टीम हो चुका था, लेकिन इसको थोड़ा सा ना कलर देने के लिए, क्योंकि इसमें अभी तो स्टीम है तो कलर नहीं आया, तो हम या तो इसको बेक कर सकते हैं या फिर आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं। तो इसको मैं ओवन में रख दूंगी ताकि ये इसको अच्छा सा ऊपर से कलर आ जाए, और जब हम खाना खाने लगेंगे तो हम इसको वैसे ही ट्रे को उठा के सर्व कर देंगे। चिकन मैंने रख दिया था, तो अब जरा देखते हैं इसका क्या हाल अहवाल है। कलर तो अच्छा आ रहा है, अभी थोड़ी देर पड़ा रहे। पहले स्टीम कर लिया है और अब ओवन में रखे ताकि इसका कलर अच्छा आ जाए। और वहां पे मामा ने बोंग चढ़ाई हुई है, वो भुन रही है, लेकिन हम इसको भून के रख लेंगे। तो कल हमने क्योंकि जाना है फार्म हाउस पे, तो हम इसको शोरबा कल वापस आके ही बनाएंगे। और इधर हम बनाने लगे हैं फ्राइज। फ्राइज बनाने ऑयल चला गया। अच्छे बनाने दिल खोल कर डालो। आलू 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 हाँ, इसको हमने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लगाया है और थोड़ा सा सॉल्ट लगाया है। अब ये जाएंगे तेल में। देख नीचे प्लास्टिक उसको लगे ना। तो जी खाला लोग भी आ चुके हैं माशाल्लाह से, और खाला बिरयानी बना के लेकर आई थी। बहुत ही मज़े की बिरयानी थी, लिटरली तहरीम ने वैसे बनाई थी, बट इट वाज टू यम। अभी जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, तो मेरा दोबारा खाने का दिल चाह रहा है। तो बहुत मज़े की बनी हुई थी। कौन कह रहा है कि मैंने बाहर जाना है? स्टोर रूम में लॉक कर दूंगी जिस बच्चे ने बोला कि मैंने बाहर जाना है। यू गॉट इट? I don't want to go outside. Yeah, you are such a nice boy, Musa. You are a nice guy. Anyone else want to go outside? Anyone else? Mama, No? Good. तो जी माशाल्लाह चिकन भी यहाँ पे बहुत अच्छा रेडी हो चुका था, और साथ में सैलेड भी बन गई थी, बिरयानी भी हमने सर्व कर दी। और बाबा क्योंकि और खालू जो हैं वो चिकन लवर बिल्कुल भी नहीं है, तो उनके लिए आलू कीमा बनाया था, तो उनको हमने दूसरी टेबल पे डायरेक्ट आलू कीमा वहीं पे सर्व कर दिया। अच्छा, फ्राइज को आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लगा के ड्राई करके, जब आप उसको ड्राई करें और फिर इसको थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और सॉल्ट लगा दें, तो इतने क्रिस्पी फ्राइज बन रहे हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल के। तो आप इंजॉय करेंगे इसको, और बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे थे। और सैलेड में भी आपने एंड पे बस ड्रेसिंग डालनी है लेमन की, और उस पर हल्का सा आपने सॉल्ट डाल देना, और कुछ भी नहीं है बस इसमें। तो बहुत ही एक हेल्दी आपका और यमी मील है। अच्छा, इस वीडियो में आपने व्लॉगिंग का नतीजा तो देख ही लिया होगा। चिकन का एक पीस उड़ के मेरे पाँव पे गिरा, क्योंकि मैंने एक हाथ से उसको पकड़ा था और एक हाथ में मेरे फोन था। तो छोटे छोटे मिसहैप्स ये जिंदगी में होते रहते हैं। Guys, tomorrow we were literally sleeping. Tomorrow? Yesterday. Yesterday we were literally sleeping, and then the like Light has gone. light and the like it's something wrong with the electricity, and we didn't sleep till the morning. जी, और अब हम नाउ वी आर एट खाला हाउस। वो हमारे घर रहने आए थे, उल्टा हम उनके घर रहने आ गए।
और अब हम सब यहाँ से जा रहे हैं फार्म हाउस. It's also wolf. It's also wolf and No, it's wolf. they are dogs. They are not wolves. Dog and husky. Yeah. One dog and तो जी रात को लाइट चली गई थी, हम खाला की तरफ आ गए हैं. सुबह का टाइम है, मूसा अभी सो रहा है और अब यहीं से रेडी होके हम फार्म हाउस चले जाएंगे क्योंकि हमें कुछ पता नहीं हमारे साथ रात में क्या हुआ है. और यहाँ पे अब हम वापस आए तो अगले दिन बोंग हमने रेडी की और बोंग भी माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी थी. अच्छा, इस दफ़ा ना सर्व करने का मामा ने एक डिफरेंट तरीका निकाला बोंग को, क्योंकि माशाल्लाह से वो पीस इतने बड़े बड़े होते हैं तो वो सारे फिर समझ नहीं आती डालने की. तो हमने शोरबा जो है वो सेपरेट बॉल में डाल लिया और जो इसके पीसीज हैं वो सेपरेट डिश में निकाल लिए, ताकि जब आप शोरबा लें तो जितना जिसकी रिक्वायरमेंट है वो उतना पीस ले और अपनी प्लेट में रखे और इंजॉय करे. तो ये बहुत ही कन्वीनियंट वे था बोंग को डालने का भी अपनी प्लेट में और सर्व करने का भी, क्योंकि वो जब आप इकट्ठी पीसीज और शोरबा सर्व कर देते हैं ना तो वो डालने वाले को समझ ही नहीं लगती कि अब मैं इतना बड़ा पीस वो डाल नहीं सकता और तोड़ने में उसको प्रॉब्लम हो रही होती है क्योंकि वो शोरबे के अंदर पूरा डिप हुआ हुआ होता है. तो ये एक बहुत ही मजे का वे मामा ने ढूंढा था कि हम इस तरह से अब बोंग को सर्व करते हैं. तो बस फिर हमने सबने नाश्ता इंजॉय किया, बहुत मजा आया. आपको अगर मेरा वीलॉग अच्छा लगे तो प्लीज आपने सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना है और इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीलॉग में. अच्छा, ये वीलॉग एक्चुअली पहले वाला था फार्म हाउस से, तो फार्म हाउस वाला मैंने पहले लगा दिया और ये मैं बाद में लगा रही हूँ क्योंकि बच्चों के साथ ना एडिटिंग में भी बहुत टाइम चाहिए होता है. तो बस जो छोटी मोटी मिस्टेक्स हूँ उसको आप इग्नोर करें और हमें दुआओं में याद रखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें.